ले सकते हैं, बाकी सभी शेयर ले सकते हैं, पर जो किसान है वो केवल जैविक किसान इसके उत्पादक सदस्य बनेंगे। और ये मोदी सरकार की योजना है एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। अब ये कंपनी बनी, इसमें हम खेती करने के लिए भूमि उपचार अभियान शुरू किए। ये अभियान मैं वीडियो के माध्यम से बाद में बताऊंगा। इस अभियान के लिए हमने बैक्टीरिया लिया, कंटिन्यू बढ़ाना फटाफट। हमने बैक्टीरिया लिया, ये बैक्टीरिया लिया नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, ये नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन की खींच के पौधे को देते हैं। ईश्वर ने नाइट्रोजन देने की व्यवस्था इन बैक्टीरिया को दिया है, हम जबरदस्ती उसमें गौमूत्र से या यूरिया से देते हैं। हम दे रहे हैं तो गड़बड़ होगा, ये बैक्टीरिया देंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। आपने देखिए जहां कभी जुताई नहीं हुई, खाद नहीं डाला, उन पेड़ पौधों कभी पीले पड़े क्या? क्योंकि उनको ये बैक्टीरिया भोजन दे रहे हैं। ये बात करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहते हैं हमको ग्लूकोज दो, मीठा तत्व एनर्जी के लिए, बदले में बैक्टीरिया ये उनको नाइट्रोजन देते हैं। ऐसी फास्फोरस, नेक्स्ट फास्फोरस और पोटास के बैक्टीरिया हैं, ये डिकम्पोजर के बैक्टीरिया हैं। ये जो जमीन के अंदर जो जड़ रहता है उन जड़ों को डिकम्पोज करते हैं। अगर हम डिकम्पोज करके खाद डाल रहे हैं, चाहे आप जैविक खाद डालो, कंपोस्ट खाद, ये अव्यवहारिक है और अपूर्ण है, कभी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कोई भी कंपोस्ट खाद मत डालिए। आप तो ये कंपोस्ट करने वाला बैक्टीरिया खेत में डालिए, घर में सोइए, वहां खाद बनते रहेगा। आप खाद की फैक्ट्री मिट्टी के नीचे लगा दो, आप मत बनाओ खाद। आप बना रहे हो मतलब अपूर्ण हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं वो और घर जाके सो, ये सब बैक्टीरिया भोजन देंगे। ये सारे बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया जिंदगी भर में एक बार आपको लेना है। कितने बार लेना है? एक बार। तो अभी मुझे भारत सरकार की एक संस्था मिली, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, वो से उससे मैं जो है बैक्टीरिया लेता हूं। हमारी कंपनी लेती है, किसानों को भी देती है। नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, फास्फोरस का बैक्टीरिया, पोटास का बैक्टीरिया, जिंक का बैक्टीरिया, सल्फर का बैक्टीरिया, फिर फंगस खत्म करने वाला बैक्टीरिया, ब्लास्ट खत्म करने वाला बैक्टीरिया, डिकम्पोज करने वाला बैक्टीरिया। फिर ये सारे बैक्टीरिया लेते हैं, एक ये 2-2 कैप्सूल हम चाहिए, एक कैप्सूल हम दे रहे हैं, 2-2 कैप्सूल ये ले लो। और इन कैप्सूल को क्या करो, सबसे पहले 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के उबालो। इसको बोलते हैं स्टेरलाइजेशन, जैसे दूध को उबालते वैसा। कोई बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। फिर जब ठंडा हो जाए तब उसमें एक कैप्सूल डाल दो। और डालने के बाद नेक्स्ट करो, डालने के बाद जो है बस इसी में रखना। डालने के बाद उसको 4 दिन रखो, 4 दिन में वो दही जैसा हो जाएगा, कैप्सूल कल्चर, मदर कल्चर तैयार हो जाएगा। उसमें से 1 लीटर लेना, 200 लीटर पानी में डालना, 2 किलो गुड़ डाल देना। अगले स्टेप में तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा खाद, यानी वो बन जाएगा, वो जो 1 लीटर का बैक्टीरिया वो 200 लीटर में आ गया। 1 ml में सारे बैक्टीरिया हैं। अभी एक बैक्टीरिया इफको कंपनी देती है 300 रुपए की आधा लीटर। 1 लीटर कितने की हो गई, कितने की हो गई? एक बैक्टीरिया। हम यहां पर दे रहे हैं 9 बैक्टीरिया। कितने दे रहे हैं? तो 1 लीटर इफको में जितना है, सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, कितना है? 20 लाख प्रति ml बैक्टीरिया 1 लीटर में। हमारी ये 200 लीटर बना, उसमें भी 20 लाख प्रति ml है, और 9 बैक्टीरिया 20-20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख बैक्टीरिया 1 ml में। तो ये जो है, जो हमने 1 लीटर लिया उससे 200 लीटर बना, उसके अंदर भी है। तो हमारा 200 लीटर कितने का बन गया? 600 इंटू करो पहले 9, 1800 रुपए का 1 लीटर, तो 200 लीटर बन गया। पड़ोसी को 1 लीटर दे देना, वो भी बना लेगा। उस पड़ोसी को दे देना, वो भी बना लेगा। बढ़ते जाओ, हमको दही लाना एक बार बस। इसलिए रिकमेंड किया। यहाँ गोकृपामृत भी आया है, गोपाल सुतारिया जी का, उनके भी गोकृपामृत में बहुत सारे बैक्टीरिया, वो भी ले सकते, वो भी निःशुल्क देते हैं। हम भी निःशुल्क देंगे किसको, यहाँ जीवाणु गोली से बना हुआ। मुझे किसी कंपनी के थ्रू करना था, इसलिए उनको सीधे मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपनी प्रमोट हो रही है। तो हमने IISR से लिया, उनका भी प्रमोट करते हैं, फ्री का उनसे ले लो या एक कैप्सूल ले लो, दोनों मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले रहे हैं और प्योर बन के आ रहे हैं। और कैप्सूल कल्चर जीवाणु खाद की दुनिया में अभी तक की सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी टेक्निक है, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये जिनने डाला है, ये 2000 लीटर ये घोल, उनकी मिट्टी मक्खन हो गई। उनमें से कौन किसान है? अमित है क्या यहाँ पर? अमित है भोपाल के, बाहर गए, उनका खेत जाके देखो मक्खन। अब वो केवल बोते हैं, घर जाके सोते हैं और बस निदाई गुड़ाई करते हैं, और थोड़ी सी जगह में निदाई गुड़ाई का पैसा जो है वो लेबर से निकाल लेते हैं, प्याज का बीज बना के। ठीक है, तो इस तरह से सारा काम जो है होता है। ये सारे बैक्टीरिया हमारे खेत में होने चाहिए। जिन किसानों ने डाला उनकी मिट्टी अच्छी हो गई। एक वीडियो मैं चलाना चाहूंगा, मैं वीडियो चलाइए जरा। यह प्रक्रिया खेती की अनेक समस्याओं पिछले 10 वर्षों से बहुत से किसानों ने इस तकनीक का उपयोग करके अपनी मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम बना लिया है। मिट्टी स्वस्थ हो गई है, भूमि जनित बीमारियों से निजात पा लिया है और बड़ी सहजता से बड़े रकबे में जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। आइए इस तकनीक की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अभी कृषि भूमि की 2 बड़ी समस्या है। पहली, मिट्टी का लगातार सख्त होना, लगातार मिट्टी कठोर होती जा रही है, हमें ज़्यादा जुताई और गहरी जुताई करनी पड़ रही है। और दूसरी समस्या है जड़ों का सड़ना। लगभग सभी फसलों की जड़ें फंगस से प्रभावित हो रही हैं और उन जड़ें काली या लाल पड़ रही हैं। धान की जड़ें तो लगभग 98% तक लाल पड़ जाती हैं। पर फसल स्वस्थ तो दिखती हैं, पर अंदर जड़ी पूरी सड़ी हुई होती हैं, लाल होती हैं या काली होती हैं। इसकी वजह से 200% तक उत्पादन घट जाता है। इस समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए जैविक किसानों के संगठन राह एपीओ कनई ने इसे एक अभियान बनाकर इस प्रक्रिया को हर किसान तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। भूमि उपचार की प्रक्रिया का पहला कार्य मिट्टी की ऊर्जा की जांच है। आप पेंडुलम विधि से या वैद्य राजेश कपूर विधि से मिट्टी की ऊर्जा की जांच स्वयं कीजिए। और यदि आपकी मिट्टी निगेटिव समझ में आती है, आपकी जो है मिट्टी को आपके बाएं हाथ से पकड़ने से दाहिने हाथ की ताकत कम होती है, तो आपको 50 ग्राम अग्निहोत्र भस्म को 200 लीटर पानी में मिलाकर उस मिट्टी में स्प्रे करना है, या अग्निहोत्र भस्म को सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर जमीन में जाने देना है। 2-3 बार ऐसा करेंगे तो आपकी मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी। और जब मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा चक्र चलने लगेगा। आपकी मिट्टी में पॉजिटिव एनर्जी रहने से फसल के मित्र जीवाणु, फसल को बढ़ाने वाले और फसल को बचाने वाले मित्र जीवाणुओं को बढ़ने का अवसर मिलने लगेगा। अब आपको इन मित्र जीवाणुओं को जीवाणु घोल बनाकर या पंचगव्य घोल बनाकर या सजीव जल घोल बनाकर डालना है। इन जीवाणु घोलों में विभिन्न तरह के मित्र जीवाणु आ जाते हैं। इन्हें हमें खेत में 2-2.5 हज़ार लीटर का टैंक बनाकर और वेंचुरी बॉक्स लगाकर इनको सिंचाई के पानी के साथ भेजते रहना है। 2000 लीटर जीवाणु घोल कृषि भूमि में भेजने का कोर्स आपको 1 या 2 वर्ष में पूरा करना है। ऐसा करते ही आपकी मिट्टी मुलायम बननी शुरू हो जाएगी। जीवाणुओं के अच्छे विकास के लिए आपको 1% कार्बनिक खाद मिट्टी में हो, इसका भी ध्यान रखना है। जीवाणु घोल डालते समय जैव रसायन और षडरस ये मिलाकर डालने से जीवाणुओं की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और जो है आपको परिणाम तेजी से प्राप्त होते हैं।
छटरस ना हो तो केवल छाछ या मही जीवाणु घोल में मिलाकर जमीन में जाने दीजिए। अगला कार्य माइकोराइजा नाम का कवक सूक्ष्म जीव मिट्टी में डालना है। इस जीव को हम मिट्टी का राजा और फसलों का हनुमान कहते हैं। यह जड़ों को बढ़ाता है, जमीन के अंदर दूर पड़े हुए खनिज तत्वों को लाकर जड़ों के अंदर डालता है, जमीन के नीचे पानी की नमी तक जाकर पानी उठाकर पौधों के अंदर डालता है। इस तरह से यह अनेक कार्य करता है, इसीलिए इसे हम खेती का हनुमान और फसलों का राजा भी कहते हैं। किसान को इस जीवाणु को मिट्टी में जमीन में अवश्य डालना है। 2 वर्ष के अंदर जब भी समय मिले, मिट्टी की जुताई के समय, सिंचाई के समय, गुड़ाई के समय, इस जीवाणु खाद को किसान को खेत में जमीन पर ही डालना है। आप सिंचाई के पानी के साथ या जीवाणु घोल के साथ भी इसे मिलाकर जमीन में डाल सकते हैं। भूमि उपचार का अगला कार्य कीट भक्षक घोल मिट्टी में डालना है। कीट भक्षक घोल मेटारिजियम और वर्टिसिलियम 2 तरह के वायरस से तैयार होता है। यह दोनों तरह के वायरस जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर फसलों में लगने वाले लगभग 54 तरह के कीटों को संक्रमित करते हैं। यह उन कीटों के अंदर जाकर उनकी मांस मज्जा को खा करके और उन्हें संक्रमित करके समाप्त कर देते हैं। जमीन के अंदर जितने भी कुतरने वाले कीट हैं, जैसे दीमक, व्हाइट ग्रब, इन सब को मेटारिजियम संक्रमित करके बीमार करके समाप्त कर देता है। इनके ऊपर के जितने भी कीट हैं, जैसे इल्ली, माहू, मच्छर, तेला, चेपा और मिलीबग, इनको वर्टिसिलियम लेकानी नाम का वायरस संक्रमित करके समाप्त कर देता है। इसलिए इन दोनों वायरस को सिंचाई के पानी में मिलाकर 1 एकड़ जमीन में 1 वर्ष में 3 से 4 बार जाने देना है। भूमि उपचार करते समय किसानों के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे रासायनिक खेती करते समय हम भूमि उपचार कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप कर सकते हैं, पर यूरिया डीएपी डालने से पहले राह एपीओ करने का सजल 84 नाम का लिक्विड आप इसमें यूरिया डीएपी में मोयन कर लें, ताकि इससे रासायनिक खाद का जो दुष्परिणाम है वो हमारे जीवाणु और मिट्टी में सीधा ना पड़े। खरपतवार नाशक डालने के पहले जीवाणु घोल नहीं डालना है। बाजार का कोई भी केमिकल फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड ये नहीं डालना है। इसकी जगह जैविक फंगीसाइड या बैक्टीरियासाइड जो प्राकृतिक खेती शोध संस्था या राह एपीओ सिखाती है वो डालना है, या राह एपीओ से जैविक फंगीसाइड या पेस्टिसाइड खरीद कर डालना। जीवाणु खाद की दुनिया में कैप्सूल कल्चर तकनीक अभी तक की सबसे सुरक्षित और प्रभावी तकनीक है, जिसे जैविक किसान उत्पादक संस्था राह एपीओ उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा केरल के डॉक्टर के नटराजन की पंचगव्य तकनीक, बंसीगिर गौशाला की गोकृपामृत तकनीक, सजीव जल और अमृत जल अमृत पानी जैसी तकनीक भी जीवाणु संवर्धन के लिए प्रभावी पाई गई हैं। इनमें से किसी का भी उपयोग करके अपनी मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। भूमि उपचार के इन 5 कार्यों को पूरा करें और अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को स्वस्थ बनाएं, यही हमारा आपसे आग्रह है। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप जैविक किसान की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा? खेती सरल हुई कि नहीं हुई? अग्निहोत्र भस्म डालना है, जीवाणु घोल डालना है, 2 वायरस डालने हैं। जैसे कोरोना मनुष्य के लिए घातक है, वैसे 2 वायरस और माइकोराइजा। इस पर मेरी दूसरे विद्वानों से कहते हैं कि सब कुछ मत डालो बाहर से, विज्ञान है, खोजा है, उसने खोजा है ना। ये तो 450 मिलियन साल पहले, सब जब धरती में कोई जीव नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, तब माइकोराइजा था। आधुनिक विज्ञान नहीं हमें बताया ना, वो हमें दे रहे हैं, तो डालिए 4 बार। आपने लाखों रुपए खर्च किया रसायन में, तो ये थोड़ा खर्च कर लो। अपनी टेक्निक में जिंदगी में 3-4 बार डालना है, फिर 100 एकड़ में खेती करो बिना टेंशन की। वेंचुरी लगाओ। एक हमारे विनय जी दिख रहे थे इसमें, वो एक आदमी को रखे हैं खेती के लिए 60 एकड़, और जबलपुर में रहते हैं। बच्ची को शायद बाहर इंदौर पढ़ाते हैं, कहीं बिना टेंशन की खेती करते हैं, केवल स्प्रे करने का 2 बार जाते हैं, सड़रस वगैरह का, बस बढ़िया खेती कर रहे हैं। तो ऐसा खेती करना, बोना घर जाके सोना, कहाँ इतना ज्यादा खेती में बड़े बड़े प्लाऊ लाओ, ये करो वो करो। इतना सरल है खेती, जबरदस्ती के हमने। आने वाले समय में आपको बताऊंगा, हर फसल बिना जुताई में करवा दूंगा मैं। मिट्टी मक्खन करो, अरहर, धान, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, सब सब्जी के बीज बिना जुताई के करा दूंगा। जोतना भी नहीं, हल बैल भी अलग कर दो, बैल केवल धोने के लिए रखो, बताएंगे हम आपको। और जबलपुर में मेरा केंद्र है, बरेला में, ठीक है। तो जबलपुर में हम इस साल पूरे, अभी मैं पहले भोपाल में विकसित करने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं हो पाया, वहाँ की जमीन हमारी खुद नहीं थी, तो वो उनसे मालिक से पटी नहीं। जबलपुर में है, बरेला में, आप आइए, वहाँ हर महीने हम ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ मैं बिना जुताई की खेती और बम्पर फसल दिखाऊंगा कि कैसे हम एक धनिया लगाते इतना बड़ा गुच्छा कैसे बन जाता है, जो है पालक जैसे गुच्छा कैसे बनता है, धनिया का दिखाएंगे। हर फसल कैसी स्वस्थ है, लाइव वीडियो मैंने दिखाया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अब मिलकर जो है बढ़िया करते हैं। किसान है, बहुत अच्छी खेती करें, शहर में रहते हैं, जैविक जीवन जियो, स्वस्थ रहोगे। दुनिया से मतलब दुनिया की सारी और दिक्कतें कुछ नहीं आएगी, ना शारीरिक ना मानसिक ना बौद्धिक। जैविक जीवन जिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहिए, दूर से प्रणाम कर लीजिए। कोई ने गलत सोचा कि प्रणाम कर लो, फिर कभी अच्छा सोचेगा तो जाना। ये सोच का भी क्या प्रभाव होता है। आप अगर नरेंद्र मोदी के बारे में गलत सोचते हैं और 2 साल बाद मिलेंगे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके कि हम दुनिया को बचा लेंगे, नरेंद्र मोदी देखते ही आपको कहेगा कि जाओ, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि गलत सोच हमारा जा रहा है। ये सोच जो है तरंग होती है, जैसे मोबाइल से क्या जाता है तरंग, एग्जैक्ट उसी मोबाइल में जाता है ना। वैसे जिसके खिलाफ गलत सोचोगे तो जाएगा ही, उससे संबंध खराब होंगे, और जिसके खिलाफ अच्छा सोचोगे उससे संबंध बन ही जाएंगे। मैं सोचता हूं आप मेरे प्रति अच्छा सोचो, बस आप उससे प्रेम करो, वैसे अच्छा सोचो, यही मैं चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मनोज भाई को, धन्यवाद वैशाली जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली जी की आवाज इतनी अच्छी है कि मैं अगर मुझे टाइम देते इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले सकता हूं मैं, जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन की। और उसके लिए मैं लिखित में जो है आपके किसान संघ से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे, आप अगर हमारे संगठन में आ जाए तो हमारे 4 चांद लग जाए, बाकी तो सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारा शिवेंद्र जी, आप नंबर दे दो लोगों को, ठीक है? कितना समय चाहिए होता है? 13 मिनट। ये नंबर दे दो, लाइव अग्निहोत्र करके हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। आ जाओ। हमारे शिवेंद्र जी हैं। कार्यकर्ता में क्या गुण होते हैं बता देता हूं। 4 गुण है कार्यकर्ता। पहला है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी होना चाहिए। बुद्धि नहीं होगी क्या काम दोगे? कोलू में तेल पेरना, उसमें भी बुद्धि लगती कि नहीं लगती? बुद्धिमानी। दूसरा है ईमानदारी। ईमानदारी मतलब जो काम दोगे उसको करेंगे, बुद्धिमानी से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे मतलब एक चीज हमने खोजने भेज दी तो इधर का चूल्हा खराब हो गया, रोटी जल गई, वो चीज खोजने में लगे, गुरुजी ने भेजा है, अभी रोटी का भी ध्यान रखना है। तो अभी बुद्धिमानी के साथ दूसरा काम क्या है? ईमानदारी। तीसरा है समर्पण। समर्पण मतलब पूरा समर्पित। अब गुरुजी समर्पित हो गए ना, अब फिर अलग से बुद्धि नहीं लगाना, समर्पण भी 100% होना चाहिए। और 5वां है बुद्धिमानी, ईमानदारी, समर्पण, और 5वां है ईश्वर के प्रति निष्ठा। आपको ईश्वरवादी होना बहुत जरूरी कार्यकर्ता बनने के लिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। ये 4 गुण हमने इसको दिखे। हमने पूरी राह कंपनी जिसका टर्नओवर अगले 2 साल में हजारों करोड़ का होना है, इसको उसका चेयरपर्सन बना दिया, ठीक है? सबसे कम उम्र का लड़का, और वास्तव में नहीं ऐसे नहीं बना दिया, हमने गुण देखे।
ऐसे नहीं बना देता मैं किसी को, ठीक है। ये कर रहे हैं काम, तो आपको नंबर दे रहे हैं, ये इनका नंबर लीजिए। और जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन हमने बनाया, मिशन अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, मेरा उससे लेना देना नहीं है, मेरा उससे लेना देना नहीं, सीधा मैं एक सदस्य हूँ बस उसमें, ठीक है। तो ये जो है इनके थ्रू आपको सब, अभी हमने बहुत अच्छा जो है वॉशिंग पाउडर बनाया है, बहुत अच्छा लिक्विड वॉशिंग लिक्विड बनाया है। 2 बूंद डालो और कपड़े को 2 बार खींचो, पॉजिटिव आप खींचोगे ना, बढ़िया खुशबू आएगी और उसको बढ़िया अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने जैविक तरीके से बनाया है। वॉशिंग पाउडर, निरमा, ठीक है, फिर दाल, चावल, तेल, कंघी, लकड़ी की कंघियां बना रहे हैं, गोबर के जूते, चप्पल बना रहे हैं, बहुत सी चीजें, वैजंती की माला बनाई है, बहुत हमारे यहाँ बन रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, इनको कॉल करोगे ये कल्चर वल्चर भी उपलब्ध करा देंगे। और हमको कोई बहुत फायदे में नहीं हम कर रहे हैं, बहुत फायदे में कर रहे हैं। हाँ, इतना फायदा जरूर ले रहे हैं कि हमारी कंपनी चल सके, कंपनी का मिशन विजन कंप्लीट हो, कंपनी का भी ऑफिस बने, मिट्टी का ऑफिस बना रहे हैं अपने गाँव में, और मिट्टी का ऑफिस पूरा सब वैदिक पूरा जैविक तरीके से फिर बढ़िया बन जाएगा। तो आप सब आइएगा, वहाँ रहना है, और हर साल मैं वहाँ करूँगा। जो हमारे जो अच्छे हमारे जो वेल विशर हैं उन सबको बुलाएंगे, तो आप सब उसमें 10-20 हज़ार 1-2 लाख का शेयर भी खरीदिए। 100 रुपये का एक शेयर है, और जो भी कंपनी को फायदा होगा सबके बीच में बढ़ जाएगा। अभी गुजरात के लोग बिना मेरे से मिले खूब शेयर खरीद रहे हैं, पता नहीं उनको मेरे पे क्यों भरोसा है। या वहाँ के लोग शायद जानते हैं कि भाई में पैसा लगा दो पैसा मिले। हाँ, इस कंपनी की 100% मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी इसके लोग कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, ठीक है। मैं जो बोलूँगा वही होगा, और जो बोलूँगा उसी का प्रोडक्शन होगा। पहले मैंने और भी कंपनियों पर हाथ रखा, लेकिन वो मेरी बात मानते नहीं, इसलिए वो सब उनसे अलग ही हो गया मैं। अभी मेरी खुद की कंपनी है, समझ जाइए। उसके डायरेक्टर हैं शिवेंद्र अजीत जी। शिवेंद्र जी अपना नंबर दो और अपनी होटल का पात्र चलाना। मैं शिवेंद्र अजीत, राह क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी कनई का डायरेक्टर। मेरा मोबाइल नंबर है 6265506168। फिर से एक बार 6265506168। और एक दूसरा नंबर है 9752006806। दोनों में व्हाट्सएप अवेलेबल है, 9752006806। शिवेंद्र अजीत, शिवेंद्र। ठीक है, तो अग्निहोत्र तक थोड़ा ये हम कर ही लेते हैं। तो इस तरह से ये जैविक किसानों की कंपनी है। आप भारत भर के सारे जैविक किसान इससे जुड़ सकते हैं। हमें अभी जो है हम 70 तरह के उद्योग लगा रहे हैं हमारे गांव में। जो आदिवासी कभी ट्रेन में नहीं बैठे, अगले साल उनको प्लेन में बैठाने का वादा है मेरा उनको सबको। जो मेरे डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक उद्योग संभाल रहे हैं, उनको बोला तुम उद्योग संभालो, सबको प्लेन में जहां बोलोगे दार्जिलिंग वहां ले जाऊंगा, नैनीताल ले जाऊंगा। मेरा नेपाल में भी बहुत अच्छे किसानों का समूह है। तो ऐसे आदिवासियों के साथ काम करूँ। अभी 1200 महिलाएं कपड़े बना रही, जैविक कपड़े। ये जो कपड़े दिख रहे हैं ना मेरे, ये कपड़े पहन लो तो भूख ना लगे, इतनी एनर्जी में। ऑर्गेनिक कपड़े हैं, ये कॉटन भी ऑर्गेनिक का है, और ये सब देखिए वो सब बना रही हैं। तो महिलाएं बना रही हैं, मंत्र के उच्चारण करके बना रही महामृत्युंजय। तो कोई इनको पहन ले तो कई तरह की बला भी टलेगी, ऐसा हमारा कहना है। तो अब ये है हम जो है लाइव ये जो है करेंगे। तो मैं आज का विषय जो है यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी आयोजकों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो है कल से डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ मैं, आयुर्वेद के, और पुणे जा रहा हूँ। वहाँ पर जो है रंग चिकित्सा और गंध चिकित्सा से हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, 3 दिन का पूरा सेशन है। तो अभी रात में मैं निकल जाऊँगा, लेकिन मेरी पत्नी मिताली और शिवेंद्र अजीत जी यहाँ रहेंगे। आप सब इनका जो है बढ़िया अगले 3-4 दिन सहयोग करें। और हमारे कुछ किसान हैं उनसे फटाफट परिचय कराऊंगा। अविनाश सिंह डांगी जी ये सामने आइए, चल के आइए जरा, जोरदार इनके लिए जोरदार तालियां। ये हमारे बहुत अच्छे जैविक किसान हैं, और ये मेरे ट्रेनिंग में कभी नहीं आए, पर ये कई चीजें बनाते हैं, और इनका सामने स्टॉल भी है। और ये हमारे खरगोन जिले के जिलाध्यक्ष हैं मिशन के। जोरदार इनके तालियां बजाइए। हमारे जो हैं, ठीक है यहीं खड़े रहिए, हमारे जो है हरदा से हैं खोरे जी, पूरा नाम चलते हैं अशोक खोरे जी। जोरदार इनके लिए तालियां। इनके खेत गया था, मिट्टी निगेटिव थी, तब से खेती करना शुरू किए और कुछ जैव रसायन बना के डालने लगे हैं। कितने एकड़ में खोरे जी आपकी खेती? 30 एकड़ में जैविक। जोरदार इनके लिए भी तालियां, ठीक है। और हमारे अमित पाटीदार हैं यहाँ, अमित पाटीदार 28-30 एकड़ में खेती करते हैं। अमोल पटेल हैं, अमोल पटेल जी 175 एकड़ में जैविक खेती करते हैं और दमोह के हैं। और इन्होंने अभी एक्सपोर्ट के लिए कंपनी बना ली निताई ऑर्गेनिक्स, और मुझे भी जबरदस्ती डायरेक्टर बना दिया है ताकि गुरुजी पूरा समय रहें। और जैविक किसान कौन कौन है थोड़ा बताइए, मुझे दिख नहीं रहा जरा। जो जैविक किसान जल्दी आइए दौड़ के, फटाफट आइए, फटाफट आइए। सर्वज्ञ दीवान जी, ये जोरदार दीवान जी मेरे से फोन से बात करते रहते भाई, और जैविक खेती कर रहे हैं, ठीक है। आइए मंच पे सभी लोग आए। विजय सोनी जी आप आइए जरा, आप खेती के मास्टर हो भाई, खेती नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। अब विजेंद्र जी जोरदार, विजेंद्र जी हमारे महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष हैं जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन के, ठीक है। जोरदार आइए ऐसे। और कौन कौन किसान हैं इधर पीछे कोई है? हाँ अमोल पटेल जी चले गए शायद, ठीक है। हाँ अरे वैशाली जी आइए, अरे आइए आप सब आइए। हाँ इधर आइए, इधर आइए, जोरदार आइए भैया। हाँ तो जरा मैं चाहूँ 3 मिनट तक जोरदार तालियां बजाएं हमारे किसानों के लिए। 1 2 1 2 3 1 2 1 2। जोरदार जरा बैठे बैठे नारे लगे, भारत माता की, भारत माता की। राजीव दीक्षित अमर रहे, राजीव दीक्षित। नानाजी देशमुख मेरे प्रणाम, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। दीपक सचदे मेरे गुरुजी, दीपक सचदे, दीपक सचदे। गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। एक ताली सीख लीजिए, पहले देख लीजिए, हथेली और उंगलियां 2 हिस्सा लेना है। पहला देख लीजिए, दूसरी बार साथ करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कृपया शुरू करें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कभी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया, ये कभी तकलीफ नहीं देगा। क्या बात है, यही तो विशेषता है। ठीक है जोरदार, ठीक ठीक ठीक। हाँ बैठिए। चलिए मैं आज का कार्यक्रम मतलब अपना आख्यान समाप्त करता हूँ। वैशाली जी को मंच प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन। अच्छा लगा?